ठीक है, तो ये तीनों कैलकुलेशन रहा मेरा। एक कैलकुलेशन क्या आया 1,46,567, दूसरा से आया 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए 3,95,661 और तीसरा आया एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, वो कितना आया 1,36,867 रुपए। ठीक है, अब ये तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है, सबसे लीस्ट ऑफ द थ्री को हम डिडक्शन में, तो आपका जीरो से अगर 2,50,000 तो नील, 2,50,000 से 5 लाख तक सॉरी 5% लगेगा जो कि दैट कम्स टू 12,500 और 5 लाख 1 रुपए से 7,01,349 रुपए तक 20% लगेगा, दैट कम्स टू 40,268 रुपए। ठीक है, तो आपका टोटल 1000 नहीं देते हैं। ठीक है, क्या होगा फिर, कैसे नहीं देंगे? ठीक है, मैं एक बात बता दूं, आप ना डोनेशन दे दो। ठीक है, कितना डोनेशन दोगे? देखो डोनेशन बहुत तरह के होते हैं। एक हम लोग जो है ना किसी 280 रुपए का डिफरेंस ही क्रिएट करने के लिए आप 2700 रुपए डोनेट करवा दे रहे हो मेरे से। ठीक है, तो मेरे और मतलब टोटल मिला के देखो तो उसमें 2420 रुपए का घाटा ही हो रहा है। ठीक है, फायदा कहाँ हुआ? फायदा हुआ, मैं बताता हूँ कहाँ हुआ। देखो आगे आते हैं, एक और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रिबेट और टोटल टैक्स आपका क्या हो जाएगा नील। ठीक है, तो यहाँ आपका टोटल 87,950 रुपीज जो टैक्स बन रहा था वो घट के हो गया 0 रुपीज टैक्स, यानी आप लगभग अपने ये का 88,000 रुपए, अपने इनकम का 88,000 रुपए बचा लिया अप्रॉक्स में, मान के चलो तो 90। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो दोस्तों आप लोग का बहुत प्यार मिला, जो मेरा सैलरी वाला वीडियो था जिस पे आप लोग ने बहुत कमेंट किया था कि हाउ टू सेव टैक्स पे एक वीडियो बनाइए, तो वही वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में जो भी मेरा सैलरी वाला, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो सैलरी वाला वीडियो है, ये अगर आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने का कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो डेटा, इसमें मैंने जो डेटा यूज़ किया है वो पिछले सैलरी का ही लिया है। जैसे उसमें ग्रॉस सैलरी जो बताया था मैंने 11,10,506 रुपये के आसपास जो आपका कटेगा, मतलब आप अगर 4600 ग्रेड पे है तो आपका कितना होगा, मैं बताया था कि टैक्स आपका जो बनेगा 87,950 शायद मैं बताया था, हाँ इतना ही बताया था। आप देख सकते हैं पुराना स्क्रीनशॉट, ये पुराना वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर ये नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने से आपको हो सके कि बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाए आपके माइंड से, पता ही नहीं चले कि क्या देख रहे हैं एक्चुअली में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। ठीक है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इनफैक्ट आप पूरा कैश टैक्स कैलकुलेशन सीख जाओगे, कहाँ पैसा बचाना है, कैसे बचाना है, वो भी समझ जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत कैलकुलेशन, आप खुद वीडियो देख के आपको खुद मेहनत दिख जाएगा इसमें। मैं इनफैक्ट 2-2 3-3 दिन तक सर्च में लगा रहता हूँ, कहाँ से क्या-क्या सोर्सेज़ है उस पे लगा रहता हूँ। और अगर आपका जो भी और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स सेविंग्स है ना, ठीक है, ये मतलब हर कोई का सेविंग अपना अलग-अलग होता है। कोई एचआरए कितना दिखा सकता है, कोई कितना दिखा सकता है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू लेके, एक डेटा लेके मैं आपको बता दूंगा। कैलकुलेशन आपको अपने सेविंग के अनुसार करना है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ग्रॉस सैलरी जो मैंने लिया है इसमें, वो पिछले वीडियो में जो भी मैं 4600 ग्रेड पे का जो 44,500 जो आपका बेसिक पे रहेगा, उसके अनुसार मैं लिया हूँ 11,10,506 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी होगा। ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी होगा। ग्रॉस सैलरी इंक्लूड डीए, टीए, एचआरए, बेसिक सारा चीज़ मिला के, और प्लस जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है एनपीएस में 14%, वो भी मिला के होता है। ठीक है, खैर उसका डिडक्शन हम बाद में लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐड तो पहले करेंगे ही करेंगे। ठीक है, डिडक्शन बाद में। चलो, तो ये ऐड करके कितना आया 11,10,506 रुपये। अब देखिए डिडक्शन क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे मिलता है, ये हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। ठीक है, या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, सारे सैलरीड एम्प्लॉयड को मिलता है। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट में भी हो तो भी सैलरीड पर्सन होने चाहिए। देखिए पर्सन बहुत तरह के होते हैं, एक होता है सैलरीड पर्सन, एक होते हैं बिजनेस इनकम, मतलब जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, एक ट्रस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद भी होता है एक फॉर्म होता है, एक मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, एक होता है ये उसको कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, बीओआई। और भी बहुत सारे तरह के मतलब होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारा आपका चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो होता है वो होता है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल, यानी एक नॉर्मल पीपल का। ठीक है, तो नॉर्मल पीपल का बात करूं मैं, तो ग्रॉस सैलरी अगर 11,10,506 और वो सैलरीड हो, बिजनेस इनकम नहीं हो उनका सैलरी इनकम हो, तो उनको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 आईए 50,000 का। ठीक है, तो 50,000 का डिडक्शन मिला पहली बार। दूसरा, प्रोफेशनल टैक्स जो उनका कटा है 2500 रुपया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में भी हो और दूसरे स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपको एक प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है वो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 200 पर मंथ, और एक मंथ जो है 300 का कटता है। मतलब टोटल कितना हो गया आपका सॉरी, टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 2,500, यानी 2,500 रुपये। 12 महीने का 12 दूनी 2,400, और फिर एक महीना और एक्स्ट्रा, मतलब 100 रुपये और एक्स्ट्रा, क्योंकि एक महीना आप 300 पे कर रहे हो,
तो 2500 रुपये आपका प्रोफेशनल टैक्स जो कि डिडक्टेबल है, वो भी डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है एचआरए। एचआरए मैंने देखो आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे 1,36,867 लिया है, लेकिन इतना लिया ही क्यों है, ठीक है? वो देखते हैं, वो समझते हैं, ठीक है, कि इतना मैंने क्यों लिया है, ठीक है? देखो, सबसे पहले मेरे को एचआरए मिल कितना रहा था, उस पे आते हैं। तो अगर पुराने स्लाइड पे मैं आऊँ, तो आप देख सकते हो कि हमें जो एचआरए मिल रहा था, यहाँ मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, ठीक है? वो मुझे एचआरए जो मिल रहा था, वो था हाँ, 1,46,567 रुपीज़, ठीक है? पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है? 1,46,567 रुपीज़, ठीक है? ये इतना क्यों आ रहा था? क्योंकि कुछ इंक्रीमेंट हो जा रहा था मेरा जनवरी में, क्योंकि जब भी इंक्रीमेंट होता है तो एचआरए कंपोनेंट भी बढ़ता है, ठीक है? तो इतना हो जा रहा था। ऐसे 1 महीने में आपको 12,123 रुपया मिलेगा, लेकिन 9 महीने के बाद वो इंक्रीमेंट में चला जाएगा। अगर मान लो जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक तो आपको 12,123 मिलेगा, लेकिन जैसे ही इंक्रीमेंट होगा 3% का, तो वो भी 3% मतलब उसमें भी 3% का बढ़ोतरी हो जाएगा और ये टोटल आएगा 1,46,567 रुपये, ठीक है? अब एक एचआरए का कैलकुलेशन होता है। एचआरए का कैलकुलेशन ये कहता है, देखो अब आप बोलोगे कि 1,46,567 रुपये है और आप यहाँ पे जो डिडक्शन दिखा रहे हैं वो 1,36,867 दिखा रहे हो। तो देखो एचआरए का पूरा डिडक्शन नहीं होता है, इसका कैलकुलेशन होता है। एचआरए जो है लीस्ट ऑफ द 3 में से, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये मैं दिखाता हूँ। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, लिस्ट ऑफ द 3 में पहला क्या है कंडीशन, हाउस रेंट अलाउंस दैट द एम्प्लॉयर गिव्स। जो भी आपकी कंपनी या जो भी आपका जो भी जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो जितना भी एचआरए देते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को 1,46,567 रुपये एचआरए देती है, ठीक है? बेसिक 50% ऑफ बेसिक, सेकंड जो है 50% ऑफ बेसिक मतलब सैलरी, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक प्लस डीए। 50% ऑफ सैलरी, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए ओनली। उसमें आप एचआरए टीए वगैरह मत जोड़िएगा, बेसिक प्लस डीए। जब भी मैं सैलरी बोलूँ तो उसका मतलब हुआ बेसिक प्लस डीए। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, अगर वाई और जेड सिटी है, तो उसमें 40% ऑफ सैलरी दैट इज बेसिक प्लस डीए। नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये कैलकुलेशन अगर देखेंगे, तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी का मैं लिया हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका सॉरी जो टोटल वैल्यू आता है वो आता है लगभग 7,90,000 के आसपास, 7,90,000 या 96,000 के आसपास आता है टोटल आपका बेसिक प्लस डीए, ठीक है? अगर उसका हाफ करते हैं तो वो होता है 3,95,661 रुपीज़। वो हो जाएगा आपका 50% ऑफ सैलरी, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक प्लस डीए। थर्ड आपका जो कैलकुलेशन कहता है द एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द रेसिडेंस माइनस 10% ऑफ दैट देयर सैलरी बेसिक प्लस डीए। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि आप में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में नॉर्मल रेट है 18,000 रुपये पर मंथ आप रेंट दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि 2 BHK अगर मान लो लेते हो तो 18,000 रेंट तो नॉर्मल है, आप दे रहे हो। तो 18,000 रेंट दे रहे हो, यानी 18 गुने 12 करेंगे अगर, तो आपका 2,16,000 आप रेंट दे रहे हो हर महीने, ठीक है? माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए 10% करेंगे, दैट कम्स टू 1,36,867 रुपीज़, ठीक है? तो ये तीनों कैलकुलेशन रहा मेरा। एक कैलकुलेशन क्या आया 1,46,567, दूसरा से आया 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए 3,95,661, और तीसरा आया एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, वो कितना आया 1,36,867 रुपये, ठीक है? अब ये तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है, सबसे लीस्ट ऑफ द थ्री को हम डिडक्शन में लेंगे, ठीक है? तो डिडक्ट कैसे करेंगे? तो ये एचआरए का डिडक्शन मैंने वहां दिखाया, पूरे जो टैक्सेबल इनकम होगा, मतलब जो भी होगा आपका ग्रॉस इनकम, उसमें से ये माइनस होता जाएगा 1,36,867 अंडर सेक्शन 10(10)(a), ठीक है? खैर सेक्शन आपको याद करने का जरूरत कुछ खास है नहीं, ठीक है? वो रिटर्न भरते समय आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो ये एचआरए है। तो एचआरए आपका 1,36,867 माइनस हो गया, ये मैं लेके चला हूँ। अब हो सके कि आप 20,000 का अगर रूम रेंट लिए होगे, तो हो सकता है ये कैलकुलेशन और भी ज़्यादा जा सकता है, मतलब और भी कुछ माइनस हो सकता है। हो सके 15,000 लिए होंगे तो और थोड़ा कम हो सकता है आप। तो आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिए, मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली तो सबका मुझे पता नहीं है कि कौन कितना लिया है, ठीक है? दूसरा एक होता है फिर 80C, 80CCC और 80CCD। ऐसे एक्चुअली 80CCD जो है वो भी 3 भाग में बढ़ता है, 80CCD 1, 80CCD 2 और 80CCD 1B, ठीक है? खैर उतना डीप में जाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल बता देता हूँ। 80C, 80CCC, 80CCD वगैरह जो होता है वो होता है आपका, आप यहाँ देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा एक चार्ट रहा। 80C होता है आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हो, प्रोविडेंट फंड पेड करते हो, एक्सेट्रा 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 में बहुत सारा चीज़, जैसे एफडी डालते हो आप कोई स्कीम में डालते हो, जैसे पेंशन पेंशन योजना वगैरह जो है ना,
अटल पेंशन योजना है, ठीक है, वो बहुत अच्छा स्कीम है। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक नहीं कराया ना, अटल पेंशन योजना आप लेके रख लो। 5000 पर मंथ वाला एक प्लान लेके रख लो। अभी आपका एज अगर मान लो कि 25 साल है, तो बहुत कम प्रीमियम, शायद आपको मंथ में हो सके 300 या 400 ही पे करना पड़ेगा, बहुत कम कम है। और इतना कम है तो ऑब्वियस है आप आराम से अफोर्ड कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उतना तो यार हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो खाना में लग जाता है, ठीक है। तो आप अटल पेंशन योजना, ये आप स्कीम देख सकते हो, उसका मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये आपका स्कीम है, ठीक है। अटल पेंशन योजना का थोड़ा ब्लर दिखेगा क्योंकि बहुत बड़ा, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो अटल पेंशन योजना चार्ट। तो आप देख सकते हैं आपका एज कितना है, आप कितना एलिजिबल हो। 5000 वाला सिलेक्ट करना और कर सकते हो। उसका भी डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हो, ठीक है। और भी है, अगर आप मान लो म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाते हो, तो ईएलएसएस अगर म्यूचुअल फंड लेते हो और उसको 3 साल या 5 साल के लिए होल्ड करते हो, तो आपको उसमें भी ये मिलेगा, आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया है लाइफ इंश्योरेंस, जो सब कोई कराता है, एलआईसी वगैरह, या फिर और भी कुछ कुछ हम लोग करवाते हैं, जैसे आपका ये हुआ टर्म इंश्योरेंस हुआ, टर्म इंश्योरेंस बहुत लोग करवाते हैं, ठीक है। तो ये सब में आपको मिल जाता है। तो हम मान के चले हैं ऐसा कि 20,000 तक का हम एक लाइफ इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, ठीक है। एक मान के चलें, और इतना नॉर्मल है, इतना कोई भी करवाता है। हर महीना 2,000 तो लगभग सेविंग करता ही है अपना, अपने नाम से, अपने वाइफ के नाम से, या मम्मी-पापा के नाम से, या फिर बेटा-बेटी होंगे अगर, तो आप उनके नाम से, बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह ये सब तो लेते ही हो, ठीक है। और भी बहुत सारा स्कीम है, उसमें डालते हो आप। इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस में भी डाल रहे हो तो उसका भी मिलेगा। इसका बहुत बड़ा चार्ट है, टीसी एक्चुअली बहुत बड़ा है, ठीक है। आप नेट पे डाउनलोड करके पढ़ लेना एक बार, उसमें बहुत सारी स्कीम, गवर्नमेंट के, जिन्हें कोई बॉन्ड खरीदते हो, ठीक है, उसमें भी है। और भी बहुत सारा चीज़ है, गवर्नमेंट्स का जो भी आप खरीदते हो, कुछ मतलब कुछ ऐसा लेते हो जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, ठीक है, तो वहाँ आपको मिलता है, ठीक है, एटीसी में डिडक्शन मिलता है। तो एक एटीसी में डिडक्शन हुआ। एटीसीसीसी जो है वो पेंशन फंड पे है, तो पेंशन फंड पे भी मतलब कुल मिला के एटीसी, एटीसीसीसी और एटीसीसीडी जो है, एटीसीसीडी में आपको 50,000 एडिशनल मिल जाता है, लेकिन वो दोनों मिला के 1.5 लाख है। मतलब 1.5 लाख उधर और 50,000 इधर, टोटल 2 लाख तक आप यहाँ पे एग्जम्पशन मतलब सॉरी डिडक्शन ले सकते हो। तो 1.5 लाख में हम, जैसा कि पहले वीडियो में बताए थे आप, तो जैसा कि ये देखिए, आप देख सकते होंगे एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट जो 14% ले रहे हैं, तो टोटल मैं कैलकुलेट करके रखा था, वो आ रहा है लगभग 1,10,756 रुपये। और एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाई जो सेल्फ है, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 79111, मतलब 79,111 रुपये, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे लगभग 1,89,867 इतना मेरे को मिल रहा है। तो इसको मैं 2 भाग में स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे स्प्लिट कैसे किया, जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन एटीसीसीडी में है, जो 50,000 जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें डाल दिया, और जो बचा 1,39,867 वो डाल दिया एटीसीसीसी में, जो पेंशन फंड में मैं जमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये टोटल 1,89,000 हो गया, और ये मान के चल रहा हूँ मैं कि 80 में हम 20,000 जमा कर रहे हैं, तो 20,000 वो, ये टोटल कितना हो गया, टोटल तो ज़्यादा हो गया, 1,19,000 के आसपास हो गया ये लगभग, ठीक है। लेकिन इतना हम ले नहीं सकते, 1,19,000 नहीं, 1,09,000 कुछ होगा, 1,09,867 रुपये, ठीक है। सॉरी, 2,09,867 रुपये। लेकिन ले कितना सकते हैं, मैक्सिमम डिडक्टेबल कितना होगा, 2 लाख तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 2 लाख तक हम एटीसी, एटीसीसीडी, एटीसीसीसी, मतलब सीसीडी में 2-3 तरह के आते हैं, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप जब भरेंगे ना रिटर्न, तो उतना ही काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल 2 लाख यहाँ पे डिडक्शन ले लिया। और उसके बाद एक और है 80D। 80D क्या है? एटीडी जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में मैं आपको बताया था, अगर आप मेरा सीजीएचएस का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये लिंक है, मतलब ये वीडियो का आपको दिखेगा आइकन, आप मेरे चैनल पे जाओगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो जाके क्लिक करके। बहुत ही अच्छा वीडियो है, और ज़रूर अवेल कीजिएगा सीजीएचएस को। तो सीजीएचएस का जो आपका कटता है पैसा, वो कटता है 650 रुपये, ठीक है। 650 रुपये कटता है हर मंथ। 650 मल्टीप्लाइड बाय अगर 12 करें तो आई थिंक ये आएगा 7,800 के आसपास। 7,800 तो ये आया आपका इससे। और हम ये मतलब आपका सीजीएचएस जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मान के चलते हैं। देखो आजकल के ज़माने में हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी लेता है, एक नॉर्मल पीपल भी है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस रखता ही रखता है अपने अपने परिवार के लिए, कभी कुछ घटना हो जाए, ठीक है। अब तो इंश्योरेंस तो आपको बहुत जगह मिल जाता है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हो तो उसमें अगर 3,000 का प्रीमियम पे करते हो तो आपको 1-2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है उसमें। लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस रखना ही चाहिए, ठीक है, अप टू रुपीज़ 5 लाख या 10 लाख जो भी हो, क्योंकि अनहोनी को कोई नहीं जानता है दोस्तों। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आप जरूर रखिएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो लगभग 1,000 महीना हम मान के चलते हैं कि 1,000 पर मंथ आप उसमें करते हो। लेकिन इतना सस्ता आता नहीं है, जनरली वो 15-20 हज़ार तक होता है, लेकिन हम 1,000 मान के चल रहे हैं। अगर अच्छी कंपनी को ले लोगे तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस है, या फिर और भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है, कोटेक है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। आप
उसके मतलब टर्म एंड कंडीशन पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल तो आप लोग हो ही खुद। तो 12,000 वो मान के चल रहे हैं, यानी 12,000 उधर और 7,800 इधर, ये टोटल कितना हो गया? 19,800। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 19,800 जो है वो 80D में आपका डिडक्शन हो। लेकिन 80D का भी एक कंडीशन है, 80D में भी आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। 80D का एक लिमिट है अप टू 25,000, ठीक है? तो 80D में आप क्या करोगे? अप टू 25,000 आप अ, कर सकते हो। मैं मान के चला कि आप चलो 25,000 आप नहीं कर रहे हो जमा, उसमें 19,800 कर रहे हो, इतना माइनस कर दिया। अभी आपका जो बैलेंस बचा, हाँ, एक और सेक्शन है 80U, ठीक है? 80U, लेकिन 80U सब पे नहीं लागू होता है, 80U लागू होता है बस फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड आप अगर हैं तो आपको 80D में 80U में आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू रुपीज़ 1,25,000। अप टू नहीं, वो फ्लैट डिडक्शन मिलता है 1,25,000 रुपए, तो 1,25,000 और आपका इनकम कम हो जाएगा, ठीक है? और भी सेक्शन है, एक है सेक्शन मुझे याद आ रहा है 80 टीटीबी, टीटीबी, ठीक है? टीटीए या टीटीबी, टीटीए है शायद, हाँ, 80 टीटीए, ठीक है? 80 टीटीए क्या है? देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो इनकम होगा वो बस सैलरी से होगा, और भी बहुत सारे के छोटे-छोटे इनकम होते हैं। जैसे आप याद करो, हर 3 महीना पे आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है उससे इंटरेस्ट आता है, आता होगा, ऑब्वियस है, ठीक है? भले ही बहुत कम आता है, ठीक है? वो शायद 2 ही 3% आपके अकाउंट में अगर 20-25 लाख पड़े हुए तो ज़्यादा आता होगा, लेकिन नॉर्मल अगर देखें, नॉर्मल अगर आपका एक आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए अगर रहते हैं, मान के चलते हैं हम ऐसे, तो 4,000 3,000 रुपए इंटरेस्ट आता है साल भर में, 1 साल में 3,000 4,000 5,000, चलो मैक्सिमम मानते हैं 5,000। और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे कुछ किसी का इंटरेस्ट आ गया कभी, ठीक है? वो मतलब ये एफडी वगैरह का इंटरेस्ट आ गया या कुछ भी आ गया। तो जो भी सेविंग बैंक का या और भी कुछ-कुछ सेविंग बैंक इंटरेस्ट, मेन तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट ही है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो आता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपका ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि आपको तो कहीं न कहीं से तो पैसा मिल रहा है ना, भले वो इंटरेस्ट के रूप में मिले। हाँ, कुछ डिविडेंड भी आते हैं, डिविडेंड के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है? डिविडेंड इनकम हो, तो उसका डिडक्शन आप 80 टीटीबी में ले, सॉरी 80 टीटीए में ले सकते हो। 80 टीटीए अप टू रुपीज़ 10,000, मतलब 10,000 तक आपका अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तब तक तो आप ठीक हो। तो 10 लाख 10,000 नहीं ही आता इंटरेस्ट यार, बैंक का इंटरेस्ट कितना, मेरा मैं खुद का बात करूँ तो 300-400 तो आता ही है, ठीक है? ये 3 महीने पे, और बाकी अब देख लो, आप लोग का भी शायद उतना ही आता होगा या ज़्यादा आता होगा यार, मैं सबका अकाउंट थोड़ी देखने जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन 10,000 तक अगर आ रहा है तो 80 टीटीए में आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो इसलिए उस चीज़ को मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि जो जोड़ेंगे वहाँ पे 10,000, वो यहाँ 10,000 तक हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर उससे ज़्यादा जा रहा है, 10,000 से 11,000 जा रहा है, तो 1,000 आपका ग्रॉस सैलरी भी बढ़ जाएगा फिर, ठीक है? तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो एक ये डिडक्शन हुआ, तो ये सारे डिडक्शन है। मैं वो डिडक्शन लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि फिजिकली हैंडिकैप्ड अगर हैं तो 1,25,000 और माइनस कर लीजिएगा आप उसमें। और अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो ग्रॉस सैलरी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अपना, ठीक है? मतलब अगर नहीं है तो इतना कैलकुलेशन। तो आपका जो बैलेंस जो इनकम बचता है, वो बचता है 70,000, सॉरी 7,01,339, ठीक है? 7,01,339 रुपए। ये आपका टैक्सेबल इनकम हुआ, ठीक है? अब आते हैं कि इस पे टैक्स कितना लगेगा, चलिए देखते हैं हम। देखिए, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम अगर देखेंगे तो आपको पिछले अगर वीडियो याद होगा आपको, तो आप देख रहे होंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं स्लैब पूरा बताया था, पूरा डिटेल में, इस ये जो चार्ट बना हुआ उस चीज़ का डिटेल में एनालिसिस बताया था मैं कैसे करते हैं। 0 से 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं है, निल है। 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स का जो स्लैब है वो 5% का है, दैट कम्स टू 12,500 रुपये। अगर आप फिर 5 लाख से लेके 7,01,339 रुपये तक अगर देखते हैं तो 20% है, जो कि 20% 2,01,000 का 20% अगर देखें तो वो आता है 40,268 रुपये। और टैक्स टोटल ये हो जाएगा 52,768, और एजुकेशन से, जो कि एजुकेशन से 4% लगता है, 4% वो हो जाएगा 2,110 रुपये। और टोटल ये टैक्स बनेगा मेरा 54,878 रुपये या 79 रुपये कह सकते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस चीज़ को। तो ये आपका टोटल टैक्स बनेगा। आपका टोटल टैक्स बन के इतना रहा था, पिछला वीडियो की मैं बात करूँ तो आपको मैं कितना बताया था, लगभग 88,000 बन रहा था। यहाँ कितना बन रहा है 54,879, यानी मान के चलो 55,000। आपने टैक्स कितना बचाया 33,000। 33,000 बहुत होता है, 33,000 आपने टैक्स बचा लिया, यानी मान के चलो लगभग 3,000 रुपये पर मंथ आप बचा रहे हो एक तरह से, ठीक है? अच्छा चलो, ये भी टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, ठीक है? एक काम करते हैं, हम लोग घर खरीदते हैं, ठीक है? घर खरीदने से देखो एक बेनिफिट होता है। एक तो बेनिफिट होता है कि आपका घर होगा पर्सनल, उस बेनिफिट का तो आप कहे ही मत। वो तो आप एक आपका एक अचल संपत्ति हुआ, जिसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। तो आपका एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो गया। दूसरा, आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। देखो टैक्स बेनिफिट कितना, अप टू रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख किस पे, इंटरेस्ट पे। अब देखो आप सोच रहे हो इंटरेस्ट पे मिलता है, मतलब क्या होता है, जब भी आप एक लोन पे करते हो तो लोन का जब भी अमाउंट पर मंथ देते हो तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट और एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो होगा वो साल में अगर 2 लाख से एक्सीड कर रहा है तो 2 लाख तक आपको टोटल
टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। तो ये हो गया 2 लाख, ठीक। तो यहाँ आप अगर 2 लाख का अगर इंटरेस्ट देते हो तो आपका जो बैलेंस बच जाता है, जो टैक्सेबल इनकम बच जाता है, वो बचता है 5,01,339 रुपये। अब 5,01,339 रुपये का अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देख सकते हो, ये टोटल आएगा आपका, आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे ये कैसे कैसे हो रहा है। 2.5 लाख से 5 लाख तक, 0 से 2.5 तक तो नील है, उसका तो सोचना ही नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक है आपका 5%, उससे ऊपर 10 लाख तक जो है वो 20% है, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका जो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम है 12,768 रुपये, और प्लस में एजुकेशन से 4% लगता है, जो कि टोटल 510 या 511 मान सकते हो उसका, और टोटल टैक्स लगता है 13,278 रुपये, 78 नहीं 79 मान लो इसको। तो 13,279 मान के चलोगे, ये 13,000 अप्रॉक्स में मान के चलो 13,000। और वहाँ कितना पे कर रहे थे, 88,000, ठीक है। अगर होम लोन नहीं ले रहे थे तो कितना पे कर रहे थे, 55,000, ठीक है। अगर घर ले लेते हो तो 13,000, ठीक है। 13 आप सोच सकते हो, कहाँ 88,000, कहाँ 13,000, ठीक है। आपका सीधा सीधा कितना बच रहा है, 75,000 रुपये बच रहे हैं टैक्स में, ठीक है। ये 75,000 बहुत होता है, ठीक है। चलो ठीक है, एक और काम करते हैं, ये 13,000 नहीं देते हैं, ठीक है। क्या होगा फिर, कैसे नहीं देंगे, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, आप ना डोनेशन दे दो, ठीक है। कितना डोनेशन दोगे, देखो डोनेशन बहुत तरह के होते हैं। एक हम लोग जो है ना किसी ट्रस्ट को देते हैं, जैसे मान लो कि एक वृद्धाश्रम है, वहाँ दे सकते हो। ये ऑर्फनेज है। एक है जो जानवरों के लिए कोई काम करती है, जैसे कोई जानवर अगर रोड पे अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका मरहम पट्टी वगैरह कराना। एक जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे करती है, ठीक है, काम। तो ये सब अलग 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 एनजीओज होते हैं, ठीक है, या ट्रस्ट होते हैं, जहाँ पे पैसा हम लोग डोनेट करते हैं, ठीक है। पैसा जो डोनेट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी देते हैं कैश में मत दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कैश में नहीं देना है पैसा। पैसा कैसे देना है, ई कॉमर्स, मतलब कोई भी चेक से चेक पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फोन पे वगैरह जो भी होगा, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब में जब करते हैं तो हमको जितना डिडक्शन लिए, मतलब सॉरी जितना डोनेशन लिए उसका 50% हमको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80G। सेक्शन याद रखने का कोई खास जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कितना मिलता है, 50% मिलता है वो सबका अंडर सेक्शन 80G। और अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी में से बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, या फिर आपका एआईडीएमके है, तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो भी है, आप पार्टी है, ठीक है, जो भी जितने भी है पार्टी, किसी भी पार्टी को आप डोनेशन अगर देते हो तो उसमें आपको 100% मिलता है अंडर सेक्शन 80GG, ठीक है। आप किसी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में देते हो तो भी आपको 100% मिलता है, साइंटिफिक रिसर्च या डेवलपमेंट में देते हो अगर, ठीक है। जैसे कि मान लो आप डीआरडीओ में जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उसमें दिए, कंट्रीब्यूशन किए, ठीक है, तो वहाँ भी आपको 100% मिलेगा अंडर सेक्शन 80GGA, ठीक है। और भी कुछ कुछ हैं, ठीक है, बहुत सारे जगह है कहीं 100% मिलता है, लेकिन जो प्राइवेट वाले जो ट्रस्ट है ना, जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं, ठीक है, तो उनमें आपको 50% मिलेगा। और अगर पॉलिटिकल पार्टी या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह को दे रहे हो, ठीक है, एक और है फैमिली वेलफेयर के लिए आप देते हो तो उसके लिए भी है, ठीक है। ये सब में अगर देते हो तो आपको मिलता है 100%, ठीक है। तो आप डोनेशन कर दो, मैं मान के चलता हूँ आप 2700 डोनेट कर दो, ठीक है। देखो चीज़ें कैसे बदलेंगी। 2700 मान लो आप डोनेट कर दिया, देख रहे होगे कि 2700 में 80G में डोनेशन ले लिया आपसे, तो 80G का 1350 रुपये मिलेगा आपको डिडक्शन के रूप में, क्योंकि डोनेशन जितना भी होगा ट्रस्ट में उसका 50% ही मिलता है, तो 1350 रुपये। अब आपका टैक्सेबल इनकम कितना आ गया, अगर 7,01,339 रुपये था, 20,000 रुपये, सॉरी 20 नहीं, 2 लाख रुपये जो आप 24B में होम लोन के रूप में ले लिए, और 80G में आपका डिडक्शन हो गया 1350 रुपये, ठीक है। तो टोटल हो गया 4,99,989 रुपये, या 990 मान के चलो, अप्रॉक्स 1 रुपया इधर उधर, ठीक है, यानी 5 लाख से थोड़ा नीचे। अगर इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपका 0 से 25, 0 से 2.5 तक नील, ये समझ गए होगे आप कैसे कैसे हो रहा है, हर बार तो एक ही चीज़ चल रहा है। और ये टोटल आ गया 12,999 रुपये अप्रॉक्स में। तो 12,999 रुपये ये आ रहा है। आप बोलोगे कि सर ये बताओ कि 13,289 रुपये तो वहाँ कर रहे थे और 12,999 रुपये यहाँ कर रहे हैं, तो माइनस कितना हुआ, डिफरेंस कितना का हुआ, 280 रुपये। 280 रुपये के डिफरेंस ही क्रिएट करने के लिए आप 2700 रुपये डोनेट करवा दे रहे हो मेरे से, ठीक है। तो मेरे और मतलब टोटल मिला के देखो तो इसमें से 2420 रुपये का घाटा ही हो रहा है, ठीक है। फायदा कहाँ हुआ, फायदा हुआ, मैं बताता हूँ कहाँ हुआ, देखो। आगे आते हैं, एक और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिबेट का, ठीक है। अभी तक जो आप देखे वो डिडक्शन देख रहे थे, ठीक है। डिडक्शन यानी जो भी टैक्सेबल इनकम आने से पहले जो भी ग्रॉस सैलरी में से जो भी चीज, जो भी कंपोनेंट्स कम हो रहे हैं वो डिडक्शन हो गया। टोटल टैक्सेबल इनकम जब आता है तो उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, और टैक्स जो कैलकुलेट होता है उस पर रिबेट मिलता है। रिबेट कितना मिलता है, 12,500 का रिबेट मिलता है, लेकिन इसका एक कंडीशन है, 12,500 का रिबेट तभी मिलेगा आपको जब आपका इनकम बिलो 5 लाख हो। तो कौन सा इनकम, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम बिलो 5 लाख है तो आपका
आपको जो रिबेट मिलेगा वो मिलेगा 12,500। 12,500 कब? ये एजुकेशन सेस ऐड करने के पहले, मतलब टैक्स टोटल टैक्स जो एजुकेशन सेस जोड़-जाड़ के हो रहा है उस पे नहीं, एजुकेशन सेस से पहले। तो आप देख रहे होंगे कि आपका टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा है, 4,99,989 रुपए, ठीक है? उस पे आप क्या कर रहे हो? उस पे आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आ रहा है 12,499 रुपए। लेकिन आपको रिबेट तो मिल गया ना, क्योंकि आपका इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। 5 लाख से अगर कम है तो आपको जो रिबेट मिलेगा 12,500 का, तो 12,499 रुपया जो टैक्स आ रहा है, वो तो हो जाएगा निल। और जब निल आएगा तो एजुकेशन सेस भी निल। निल का 4% कितना होगा? निल ही होगा। ₹0 का 4% 0%, मतलब ₹0। और टोटल टैक्स आपका क्या हो जाएगा? निल। ठीक है? तो यहाँ आपका टोटल 87,950 रुपीज़ जो टैक्स बन रहा था, वो घट के हो गया ₹0 टैक्स, यानी आप लगभग अपने ये का 88,000 रुपए, अपने इनकम का 88,000 रुपए बचा लिया। अप्रॉक्स में मान के चलो तो 90,000। दोस्तों 90,000 पता है आपको कितना होता है? 90,000 जो होता है वो ₹750 पर मंथ होता है। ₹750 पर मंथ बहुत होता है। ठीक है? ₹750 पर मंथ। अब आप सोच के चलो कि एक नॉर्मल इंसान को जितना नॉर्मल मज़दूर वगैरह को जितना पेमेंट मिलता है 750, ठीक है? आपको मतलब मान लो कि कोई आपके यहाँ पे कोई मज़दूर वगैरह वो कितना कमाते होंगे? 7,500 7,500 8,000। एक गार्ड वगैरह जो छोटा-मोटा रहते हैं, वो लोग कितना कमाते होंगे? इतना ही कमाते होंगे, इतना आप टैक्स के रूप में बचा ले रहे हो। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ये सब चीज़ सीख के। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, ठीक है? चलो आप घर नहीं लेते हो, घर नहीं लेते हो तब भी आप थोड़ा-सा बचा सकते हो। 30-35 हज़ार तो बचा ही सकते हो, 40,000 बचा ही सकते हो। वो भी बहुत होता है। 36,000 भी बचा रहे हो तो सोचो 3,000 पर मंथ बचा रहे हैं, और बस थोड़े-थोड़े चीज़ के लिए। और जो चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो खुद ही हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। कैसे? अब देखो, आपको मैं एटीडी में दिलवाया था हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आप ही के काम आएगा। कभी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगा। आपको मैं एटीसी में एलआईसी प्रीमियम दिलवाया था। एलआईसी प्रीमियम किसके लिए होता है? ऑब्वियस है, आपके लिए ही होता है। ठीक है? ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी एलआईसी का तो लोगो ही आप समझते हो। आपको मैं बोला था अटल पेंशन योजना ले लो, आप 60 साल के बाद उस पेंशन का आप ही लाभ उठाओगे। ठीक है? तो ये जो भी चीज़ें हो रही है ये आपके लिए हो रही है, आप अपने लिए ये कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। आप अगर रूम लेते हो, तो रूम लेते हो ऑब्वियस है रेंट पे ही रूम लोगे। रेंट पे रूम लोगे तो उसका रेंट पे करोगे तो एचआरए में डिडक्शन लो। ठीक है? यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है कि रेंट अगर पे कर रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट से रेंट ले तो? गवर्नमेंट से रेंट कहने मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर मिले तो मेरे को, तो क्या होगा? तो एचआरए मिलेगा ही नहीं मेरे को, फिर हम क्लेम क्या करेंगे? जब गवर्न जब गवर्नमेंट से एचआरए नहीं मिलेगा, तो एचआरए कंपोनेंट आएगा ही नहीं सैलरी में। तो पूरा एचआरए जो है 1,46,000 जो मेरे को मिल रहा था, वो तो मिलेगा ही नहीं। 1.5 लाख तो सैलरी ऐसे ही कम हो जाएगा मेरा, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। वहाँ तो और भी कम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ-कुछ है चीज़ें जहाँ से आप टैक्स आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। होप सो आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान तो है नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है? हर चीज़ कवर करना देखो तो पूरा एक्ट बताना तो पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। लेकिन मोटा-मोटी जो लोग मतलब जो सेविंग करते हैं वो मैं बता दिया। अब इसका कैलकुलेशन कुछ अलग हो सकता है, आपका इनकम कुछ अलग हो सकता है, आपका कुछ अदर इनकम हो सकता है। आपका कुछ डिडक्शन जो है, आप अब मान लो मैं लेके चला हूँ कि 18,000 के रूम पे रेंट पे रहते हो, आप मान लो 20,000 के रूम रेंट पे रहते हो, या आप अगर मान लो कि 7-8,000 के रूम रेंट पे रहते हो, तो आपका डिफ़र कर सकता है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि उसको भी कैलकुलेट कैसे करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है? जब भी मुझे टाइम मिले, और मैं रिप्लाई हमेशा करता हूँ, आपको पता है, ठीक है? और जब भी मार्च के बाद जो भी टाइम आए 31 जुलाई तक, तो आप ये अपना रिटर्न ज़रूर भरना, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, पूरे साल का उसमें ब्यौरा दिया जाता है कि मैंने क्या कमाया और क्या-क्या इन्वेस्ट किया। और जो भी इन्वेस्टमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, वो आपको 31 मार्च 2022, मतलब हर साल के 31 मार्च 2023, सॉरी, हर साल के 31 मार्च के पहले ही कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप अप्रैल में कर रहे हो और मार्च तक आप दिखा रहे हो कि वो डिडक्शन आप ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको 31 मार्च के पहले कर लेना है, तो आप याद रखना कि मोटा-मोटी आप कर लेना पहले ही, फरवरी या मार्च स्टार्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर लेना, जो भी आपको करना होगा। कितना इन्वेस्ट करना है आपको कैलकुलेशन में सिखा दिया। थोड़ा बहुत गो थ्रू होना, 1-2 बार वीडियो देखोगे समझ जाओगे, ठीक है? होप सो दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा ये, ठीक है? नॉलेजेबल वीडियो मतलब लगा होगा आपको, अगर लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कुछ कमेंट करना होगा तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए, जो भी आपका क्वेरी होगा, मैं रिज़ॉल्व करूँगा, मैं कमेंट करते रहूँगा। और वीडियो को तो लाइक करना ही है, साथ में आपको शेयर भी करना होगा, जो भी आपके साथ जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जो भी मतलब ये इतना नॉलेजेबल है कि उनको आप बता सकते हो। और जब भी देखो ना ये वीडियो, साथ में आप सैलरी वाला वीडियो ज़रूर देखना कि कितनी सैलरी होगी। मैं लेके चला हूँ 4600 ग्रेड पे का। हो सके कोई होगा जो 4200 ग्रेड पे चले, तो उसका ये जो है टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं।
वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और यार, वीडियो को शेयर करते हैं, देखते भी हैं आप लोग, वॉच टाइम भी बहुत अच्छा रहता है, आप लोग बहुत प्यार देते हो वीडियो पे, लाइक भी करते हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये थोड़ा बुरा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? आपको अच्छे-अच्छे कंटेंट्स बिल्कुल मिलते रहेंगे। मैं अभी नेक्स्ट अभी 3 सिटी का मेरा बाकी है, एक्स सिटीज़ का, वो मैं जल्दी से बनाता हूँ, ठीक है?